तो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे हैं एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियोज। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं एमबीए की। कहाँ से? केआर मंगलम यूनिवर्सिटी से एमबीए करने की। कि आपका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, प्लेसमेंट्स कैसी हैं, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या है, पूरी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही एमबीए से रिलेटेड कॉलेज रिव्यूज़ की वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। उसके बाद एमबीए से रिलेटेड प्लेसमेंट कहाँ पे हो रही है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या है एमबीए में, ऐसी सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी रेगुलरली। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आप कोई भी वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इतना सपोर्ट तो आप दिखा ही सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केआर मंगलम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ है, फीस स्ट्रक्चर क्या है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी का एमबीए का, टोटल फीस आपकी कितनी लग जाएगी एमबीए करने की, हॉस्टल फीस क्या रहेगी, एकेडमिक क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे एडमिशन होगी, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, आपका स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल है यहाँ पे अगर आप एमबीए करना चाहते हो। उसके बाद आपका प्लेसमेंट पैकेज क्या रहेगा, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या रहेगा, और हम बात करें कि यहाँ से एमबीए करना वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को आप क्या करेंगे, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले आपको बता दें केआर मंगलम यूनिवर्सिटी 2013 में बनी थी, मतलब 2013 में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई है। जो और लोकेशन है ये दिल्ली एनसीआर के पास गुड़गांव में यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। गुड़गांव में साइबर हब है ना, जहाँ पे साइबर सारी जो आप कह सकते हैं कि सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज वगैरह है। तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। गुड़गांव में आप डायरेक्टली पहुँच सकते हो। सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट रहेगा वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा, बहुत ईजिली आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो आप दिल्ली के किसी भी रेलवे स्टेशन या डायरेक्टली गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे आ सकते हो। दिल्ली से रेलवे स्टेशन से आके मेट्रो पकड़ के आप बहुत इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हो। उसके बाद हम बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे अगर आपको फटाफट ओवरव्यू दूँ तो यहाँ का जो कैंपस साइज रहेगा वो रहेगा 26 एकड़ का कैंपस साइज। हाईएस्ट पैकेज है 36 लाख का, जो कि बीटेक कंप्यूटर साइंस के द्वारा ऑफर किया गया, एमबीए का नहीं है वो। एवरेज पैकेज यहाँ का है 5 लाख रुपीज़ का। अगर यहाँ पे आप एमबीए कर रहे हैं तो आपका एवरेज पैकेज रहेगा 5 लाख रुपीज़ का। वो सारे के बाद में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे एमबीए की कोर्स फीस के बारे में, है ना, कितनी रहेगी। तो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर आना है, जो कि आप केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे आप प्रोग्राम्स वाले पेज पर चले जाएंगे। सबसे ऊपर आपके यहाँ पे क्लिक करना है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पे, क्योंकि हम एमबीए के बारे में बात करने वाले हैं। तो एमबीए के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। एमबीए विद एकेडमिक सपोर्ट और आईबीएम, ठीक है, एकेडमिक सपोर्ट आपको आईबीएम से मिलेगी विद वेरियस स्पेशलाइजेशन। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आईबीएम, मतलब कह सकती है जो एमबीए कराई जाएगी वो आपको आईबीएम की सपोर्ट से कराई जाएगी। तो आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता लग जाएगा कि एमबीए कितने साल की है। 2 साल की है। टोटल सेमेस्टर कितने होंगे? 4 सेमेस्टर्स होंगे। तो सेमेस्टर 1 की फीस आपकी कितनी है? 1,35,000। सेमेस्टर 2 की आपकी कितनी फीस है? 1,35,000। तो टोटल फीस आपकी एक साल की टोटल फीस कितनी लगेगी? 2,70,000 आपकी एक साल की फीस है। अगर हम बात करें आपकी सेकंड साल की फीस कितनी लगेगी, तो आपकी 2,70,000 ही दूसरे साल की फीस लगेगी। टोटल फीस आपकी कितनी हो गई? 5,40,000 रुपीज़ आपकी एकेडमिक फीस हो गई एमबीए के लिए 2 साल के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है, तो स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर की जाएगी ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, फाइनेंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देख सकते हैं 7 प्रकार की डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एमबीए की आपको ऑफर की जाती है यहाँ पे आईबीएम की सपोर्ट के साथ। अगर हम बात करें यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा एडमिशन लेने के लिए, तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए कि किसमें, ग्रेजुएशन में, तभी आपकी एमबीए में यहाँ पे एडमिशन हो सकती है। बाकी सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप बहुत डिटेल में। लेकिन अगर आप यहाँ पे बताना चाहें कि आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना। सेमेस्टर 1 में आपको ये वाले सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद सेमेस्टर 2 में तो पूरा कोर्स करिकुलम यहाँ पे वेबसाइट पे ऑलरेडी गिवन है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप भी पूरा वेबसाइट पे विजिट करके कोर्स करिकुलम देख सकते हैं। बाकी आपकी स्क्रीन के ऊपर तो आपको दिख ही रहा है, तो आप एक बार फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लेना है, तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको सारा। तो उसके बाद यहाँ पे 3rd सेमेस्टर की, तो ऐसे करके आपको पूरा मिल जाएगा। तो उसके बाद अगर हम नीचे जाए बेनिफिट्स क्या रहेंगे, है ना। उसके बाद कैरियर ऑप्शंस क्या रहेंगी आपके पास। अगर हम बात करें इनकी जो रेगुलर प्लेसमेंट्स आती हैं, जो कंपनीज आती है, वो डिलॉयट, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, सिटी बैंक, आदित्य बिरला ग्रुप, अमेजॉन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे जितने बड़े बैंक हैं या जितने भी बैंक्स हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं एमबीए के लिए। उसके बाद जो अच्छी कंपनीज है, बिग 4 कंपनीज है जैसे कि डिलॉयट, वो भी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं। तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्लेसमेंट का मिल सकता है। तो बाकी अगर आपको ऐसे इनमें से कोई डाउट है तो इन क्वेश्चंस के ऊपर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली आज जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है उनके आंसर्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, जो मोस्टली बच्चे पूछते हैं।
ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पे आपको दे रखे हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे कि आपके प्रोग्राम डिटेल सारे क्या है, वाट यहाँ पे आपको एमबीए क्यों करनी चाहिए, तो सारा इस पेज को आप बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन बात यहाँ पे प्लेसमेंट का आपको मैंने बता दी ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिशन क्राइटेरिया पता लगे, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा आपको। अगर आपको एडमिशन का प्रोसेस जाना है तो एडमिशन के ऊपर क्लिक कीजिए, आप एडमिशन वाले पेज के ऊपर जाएंगे। बहुत सिंपल एडमिशन प्रोसेस है। आपको एप्लीकेशन का फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसके बाद ही आपकी एडमिशन होगी। जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस रहेगी वो 900 से 1000 रुपीज़ आपकी फीस रहेगी। अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन हेल्पलाइन है इन पर कॉल करके या ईमेल करके कंफर्म कर सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या है। बाकी अगर आप जब यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फीस करने की ऑप्शन आ जाएगी, तो आपको वहां से पता लग जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी है। लेकिन अगर आपको पहले से ही कंफर्म करना है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी है तो आप एडमिशन हेल्पलाइन पे कॉल करके कर सकते हो। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप या वेबसाइट पे विजिट करके यहाँ पे इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एडमिशन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह भरनी है, यहाँ पे है ना, डिटेल्स भर के सबमिट कर देंगे तो आप आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है ना, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम से बचना है तो इनमें से कोई भी आपका एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, जैसे कि CUCT JEE। अगर हम MBA की बात करते हैं तो जैसे क्लैट, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम, जैसे मैट कैट सैट, इनमें से अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप MBA के एग्ज़ाम आपको मतलब कि इनका एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इनमें से एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई भी एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं है, तो आपको इनका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी रहेगा एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी इनकी फैकल्टी के लिए। तो यार अगर हम बहुत बच्चे बात करेंगे कि एडमिशन मिलने में दिक्कत आएगी, नहीं, एडमिशन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। क्यों दिक्कत नहीं आने वाली है? क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन मतलब आपकी हो रही है ना, वो बहुत इजीली हो जाएगी, क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बहुत इजीली आपकी एडमिशन यहाँ पे हो जाएगी। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे प्लेसमेंट की, क्योंकि मैंने बाकी आपको सारे पॉइंट्स बता दिए है ना, एडमिशन क्राइटेरिया बता दिया, स्कॉलरशिप्स भी बता देता हूँ। चलो स्कॉलरशिप्स बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे जैसे जाएंगे दोबारा तो स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में चले जाते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे आपके 12th के मार्क्स के ऊपर है ना ये वाली स्कॉलरशिप्स, और अगर हम यहाँ पे बात करें JEE मेन स्कॉलरशिप है आपकी, नाटा स्कॉलरशिप है, अगर है ना आपके NATA में स्कॉलरशिप, अगर आपके 130 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 110 से 130 के बीच में मार्क्स हैं 35% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 90 से 110 के बीच में मार्क्स हैं तो 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपने क्लैट का एग्जाम दिया है, अगर आपके 151 से ज़्यादा मार्क्स है तो 100% आपकी स्कॉलरशिप माफ़ हो जाएगी। अगर आपने LCAT का एग्जाम दिया हुआ है तो अगर आपके 95% से ज़्यादा मार्क्स है आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपने CUCT स्कॉलरशिप एग्जाम दिया हुआ है उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आप इस स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट के ऊपर, ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसके ऊपर विजिट कर सकते हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं और वो वाली स्कॉलरशिप से आपको मिल सकती है। तो लेकिन यहाँ पे जो अच्छी बात ये है कि आपको 100% तक स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो हैं, जिनके अच्छे खासे मार्क्स हैं लेकिन उनको बजट नहीं है पढ़ने का, या उनकी एडमिशन कहीं अच्छी जगह नहीं हो रही है, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी रह सकती है, क्योंकि इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मतलब आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप ओवरव्यू यहाँ पे प्लेसमेंट का पढ़ सकते हैं सारा, ना ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो प्लेसमेंट की पॉलिसीज़ क्या है ना, प्लेसमेंट का आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो सारा प्लेसमेंट की सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे लेकिन जो आपको मेन बात मैं बताना चाहूँगा वो रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो अपने 3rd ईयर में यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा कि आप कैंपस से प्लेसमेंट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप अगर रजिस्टर कर देंगे तो आपको प्लेसमेंट सेल की तरफ से मेल्स आया करेंगी कि ये वाला जैसे HDFC बैंक इतनी तारीख को प्लेसमेंट के लिए आ रहा है, तो जिनके भी मार्क्स 10th में इतने, 12th में इतने, ग्रेजुएशन डिग्री में इतने, तो HDFC बैंक के लिए प्लेसमेंट में रजिस्टर कर सकते हैं। फिर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको डेट एंड टाइम इनवाइट लिंक आ जाएगा कि कब आपका प्लेसमेंट है। आपको फिर उस दिन उस जगह पे प्लेसमेंट का एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। फिर इंटरव्यू अगर क्लियर करते हैं तो प्लेसमेंट का जो आपका प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले दिन हो गया आपकी प्लेसमेंट टॉक, जब आप जाएंगे एग्जाम देने। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर आपका रिटन एग्जाम क्लियर होता है फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और फाइनली आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा। तो अगर हम उसके बाद अगर हम बात करें प्लेसमेंट हाइलाइट्स के बारे में, प्लेसमेंट हाइलाइट में ये दिखाते हैं कि इनका कौन से बच्चे कहाँ कहाँ पे प्लेसमेंट हुए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे MBA की, है ना, तो यहाँ पे MBA का रिकॉर्ड ढूंढते हैं, BBA BTech CSC BTech CSC B Pharma BCom BTech, है ना, BBA BTech। सो ऑलमोस्ट देख पा रहे हैं कि आप सारे BCom, तो सारी ब्रांचेस की प्लेसमेंट अच्छी खासी हो रही है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी BTech कंप्यूटर साइंस की, है ना, तो BGMC। तो यहाँ पे इन्होंने अपना MBA का रिकॉर्ड कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि यहाँ पे कौन सा बच्चा इनका MBA का प्लेस हुआ है।
या कोई भी इनका प्लेसमेंट हाईलाइट में ऐसा नहीं है। तो अगर हम बात करें रिक्रूटर्स की, कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं यहाँ पे, तो डीकैथलॉन, गूगल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम, उसके बाद ये HCL, IBM, उसके बाद अगर हम बात कर ले अडैप्ट, टाटा, बाईजूस, तो सारे। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखे जाए कि इनके जो रेगुलर रहते हैं वो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, बिग 4 कंपनी जैसे कि डेलोइट, सारे बड़े बैंक यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आते हैं। टेस्टिमोनियल में इनके MBA स्टूडेंट्स ने अपने टेस्टिमोनियल दे रखे हैं, जैसे कि ये दिवांग शुक्ला था, ये 2021 में MBA पास आउट है, 2021 में छाया गुप्ता पास आउट है। तो इन सबको अगर आपको और डिटेल में जानना है कि कहाँ पे प्लेस्ड है, तो इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे विजिट कर सकते हैं, इनसे जाके लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात करके पूछ सकते हैं कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ हुई है ना। तो आप देख सकते हैं कि सारे MBA वाले बच्चों का यहाँ पे टेस्टिमोनियल है, जैसे कि लवली टोका, पीयूष खन्ना, मानसी चावला, ये सब यहाँ पे पास आउट्स हैं। आप इनके यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पे प्लेस्ड हैं या क्या कंपनी कर रहे हैं। या आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे आपको देखने को मिल ही जाएगा कि ये कहाँ पे प्लेस्ड है। तो यहाँ पे जो मेरी रिसर्च के थ्रू मुझे पता लगा कि जो एवरेज पैकेज है वो MBA का है अप्रॉक्सीमेट 5 लाख रुपीज़ का, 4 to 5 लाख रुपीज़ का आप एवरेज पैकेज कंसिडर करके चल सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट पैकेज आप कह सकते हैं कि 10 to 12 लाख रुपीज़ का आज तक का हाईएस्ट पैकेज गया है ना। वो भी इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड में मेंशन नहीं किया हुआ है कि इनकी कौन सी, मतलब कि कौन सी, जैसे कि आप कह सकते हैं कि बच्चे कहाँ पे प्लेस हुए हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है। लेकिन मेरी बहुत रिसर्च के बाद ये पता लगा कि एवरेज पैकेज रहेगा 3 to 4 लाख रुपीज़ का। तो अब बात आती है कि यहाँ से MBA करना वर्थ रहेगा या नहीं। तो देखो, अगर आप यहाँ पे आपके यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, आप गुड़गांव के पास रहते हैं या गुड़गांव में पढ़ना चाहते हैं जहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर अच्छा मिल जाए, या आप MBA के साथ कुछ जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके लिए यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी रह सकती है ना, क्योंकि आपके बजट में भी आ जाएगी ये, है ना। ज़्यादा महंगी भी नहीं है दूसरी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के थ्रू। दिल्ली NCR के कंपैरिजन में बोल रहा हूँ, वैसे तो इससे सस्ते में भी हो जाती है MBA, लेकिन दिल्ली NCR के इलाके में आपको ये सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी मिल जाएगी अगर आप यहाँ से MBA कर सकते हैं। तो आपको आई होप मैंने सारे पॉइंट्स वगैरह बता दिए होंगे। फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहेंगे तो उसके बाद अगर आपको और भी कोई डाउट रहेंगे तो आप मुझे इंस्टा वगैरह पे या कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। सारी क्वेरीज के आपको जवाब मिल जाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।